ट्रायंगल 2009 में आई एक हॉरर थ्रिलर फिल्म है। फिल्म की शुरुआत में हमें समुंदर की लहरों की आवाज सुनाई देती है और फिर हम जेश को देखते हैं जिसने अपने रोते हुए बच्चे टॉमी को गले लगाया हुआ है। वो उससे कहती है कि तुमने सिर्फ एक बुरा सपना देखा है। जेश एक समुद्र यात्रा की तैयारी कर रही थी। जब वो बाहर अपने सुखाए हुए कपड़े लेने जाती है तो देखती है कि टॉमी का एक खिलौना टूटकर एक बाथ ट्यूब में गिरा हुआ है। जेश उसे उठाकर घर में ले आती है। इधर टॉमी पेंटिंग करते हुए कलर नीचे गिरा देता है। जेस उसे साफ कर रही होती है कि तभी उसके घर की बेल बजती है, लेकिन बाहर जाकर देखती है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। तब वो अपने पड़ोसी के पास जाती है और पूछती है क्या उसने किसी को बेल बजाते हुए देखा, लेकिन वो मना कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जेस ने कार की डिक्की में कुछ डाला है। अगला सीन ट्रायंगल नाम की बोट पर शिफ्ट होता है जहाँ ग्रेग और शेली होती है। शेली अपने बॉयफ्रेंड डाउनी और अपने दोस्त हेदर के साथ वहाँ आई होती है और ग्रेग को उनका इंट्रोडक्शन देती है। तभी ग्रेग को जेश विक्टर के साथ आती हुई दिखाई देती है। बोट पर वो अपने दोस्त ग्रेग से मिलती है। वो उससे पूछता है कि वो इतनी परेशान क्यों है, लेकिन वो थकान का बहाना बना देती है। ग्रेग जेश को अपने बाकी के दोस्तों से मिलाता है। अब वो लोग अपनी बोट को समुद्र में उतारते हैं। अब जेश बोट पर ही सो जाती है। सोते हुए जेश को एक अजीब सपना आता है कि वो एक बीच पर होती है और वहाँ केकड़े भी होते हैं। तभी वहाँ पर उसकी दोस्त हेदर आती है और जेश की नींद खुल जाती है। हेदर उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछती है, लेकिन जेश उसे कुछ नहीं बताती। सब लोग बोट पर अच्छा समय बिता रहे होते हैं कि तभी अचानक समुद्र का पानी शांत हो जाता है और मौसम खराब होने लगता है। हम देखते हैं कि उनकी नाव की तरफ एक तूफान आ रहा है। ग्रेग कंट्रोल रूम जाकर कोस्ट गार्ड से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी तरफ से उसे एक डरी हुई लड़की की आवाज सुनाई देती है जो कह रही होती है कि वो हमें मार डालेगी। कि तभी तूफान उनकी नाव को अपने लपेटे में लेने लगता है और उनकी नाव पलट जाती है। पर लाइफ जैकेट के कारण वो लोग किसी तरह से पलटी हुई नाव पर पहुंच जाते हैं, लेकिन हेदर उस तूफान में नहीं बच पाती। जब तूफान रुकता है तो उनको अपनी तरफ एक बड़ी शिप आती हुई नजर आती है जिसका नाम एओलस होता है। वो लोग मदद के लिए उसकी तरफ इशारे करते हैं, लेकिन वो शिप उनकी मदद किए बिना ही आगे जाने लगती है। अब ग्रेग और बाकी साथी किसी तरह उस शिप पर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि वो शिप बिल्कुल सुनसान है। ग्रेग कहता है कि वो इसके कंट्रोल रूम जाकर कोस्ट गार्ड से संपर्क करने की कोशिश करेगा। तभी जेश ग्रेग से कहती है कि उसे लगता है कि वो पहले भी यहाँ आ चुकी है। तब ग्रेग उससे कहता है कि तुम्हें कोई भ्रम हो रहा है। अब वो बोट की तलाशी करने लगते हैं और तब उन्हें एक पिक्चर दिखाई देती है जिसमें इसी शिप का फोटो होता है। तभी अचानक उनको कुछ गिरने की आवाज आती है। विक्टर जब वहाँ जाकर देखता है तो उसे एक चाबी मिलती है जो जेश की होती है। उनको समझ नहीं आता कि जब जेश उनके साथ है तो चाबी वहाँ कैसे आई। वो सोचते हैं कि ये ज़रूर हेदर होगी और वो उसे खोजना शुरू कर देते हैं और सब एक ऐसे कमरे में जा पहुँचते हैं जहाँ खाने का सामान रखा होता है। वो सरप्राइज थे क्योंकि वहाँ रखा सारा खाना फ्रेश होता है। वो टाइम देखते हैं तो विक्टर की घड़ी 11:30 और जेश की घड़ी 8 पर रुकी हुई थी। तभी जेश को कुछ दिखाई देता है और वो कुछ दिखाती है। तभी विक्टर उसके पीछे जाता है और बाकी सब भी उसके पीछे जाते हैं, लेकिन शैली और तावली उसी कमरे में रुक जाते हैं। जेश और ग्रेग विक्टर के पीछे जा रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक कमरे से कुछ आवाज आती है और जब वो वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं एक आईने पर थिएटर में जाओ लिखा होता है। अब वो थिएटर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन जेश ग्रेग को वहां जाने से रोकती है, लेकिन वो नहीं रुकता और थिएटर की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ हमें शैली और डाउनी दिखाए जाते हैं जो खाने के कमरे से बाहर आ चुके हैं। अब रास्ते में उन्हें खून दिखता है और वो भी थिएटर रूम में चले जाते हैं। अब जेश उसी खाने वाले कमरे में पहुंचती है और वो देखती है कि अब वहां रखा खाना सड़ चुका है। इतने में वहां विक्टर घायल हालत में पहुंचता है और जेश को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जेश विक्टर के घाव पर हमला कर खुद को बचा लेती है और विक्टर मारा जाता है। तभी जेश को गोली चलने की आवाज आती है और वो थिएटर की तरफ भागती है और वहां पहुंचकर वो देखती है कि किसी ने ग्रेग को गोली मार दी है। जेश को देखते ही शैली उसकी तरफ आती है और जेश को कहती है कि ग्रेग ने मरने से पहले कहा था कि किसी ने उसको गोली मार दी है। जेश को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि तभी डाउनी कहता है कि तुमने हमें ये क्यों कहा कि ग्रेग तुम्हें थिएटर में बुला रहा है। अब ये सुनकर जेश और ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी थिएटर के पीछे से गोली चलती है और कोई शैली और डाउनी दोनों को मार डालता है। वो जेश पर भी हमला करता है, लेकिन जेश वहाँ से बचकर भागने में कामयाब हो जाती है। वो वहाँ से शिप के किचन में पहुँच जाती है और वहां से एक चाकू उठाकर शिप के टॉप पर पहुंच जाती है। शिप के ऊपर पहुंचते ही नकाबपोश किलर भी वहां आ जाता है और जेश पर हमला करता है, जिससे जेश का चाकू दूर गिर जाता है। अब वो उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जेश मौका देखकर वहां से भाग जाती है और
उसे वहाँ एक कुल्हाड़ी मिल जाती है जिसकी मदद से वो उस हत्यारे पर हमला कर देती है और उसे घायल कर देती है। वो उससे पूछती है कि वो आखिर है कौन। जवाब में किलर कहता है कि सबको मार दो, यही एक रास्ता है वापस घर जाने का। लेकिन जैश उस पर फिर से हमला कर देती है जिससे वो किलर पानी में गिर जाता है। तभी जैश को दूर से अपनी पलटी हुई नाव नजर आती है जिस पर ग्रेग और बाकी लोग मौजूद होते हैं और मदद मांग रहे होते हैं। ये देखकर जैश हैरान हो जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन हम समझ जाते हैं कि जैश किसी टाइम लूप में फंस गई है। अब ग्रेग, जैश और उनके साथी उस शिप में आ जाते हैं और अब सब सेम वैसा ही हो रहा होता है जैसे थोड़ी देर पहले हुआ था। जैश ये देखकर बहुत परेशान हो जाती है। अब उसकी चाबी गिर जाती है और भागते हुए वो थिएटर में चली जाती है जहाँ पहले से ही उस आईने पर थिएटर में जाओ लिखा होता है। इतने में जैश को ग्रुप के साथ वाली जैश देख लेती है और विक्टर उसका पीछा करने लगता है। वो अभी वाली जैश के पास पहुँच भी जाता है, लेकिन जब जैश उसे समझाने की कोशिश करती है तो वो कुछ नहीं समझ पाता, जिससे जैश गुस्से में आकर उसे धक्का देती है और उसका सर दीवार से टकरा जाता है। विक्टर के सर के पीछे से खून निकलने लगता है और जैश ये देखकर डरकर भाग जाती है। अब वो एक कमरे में पहुंचती है जहां उसे बहुत सारे कागज मिलते हैं जिस पर लिखा होता है कि सबको मार दो। जैश भी उस कागज पर वही लिखने लगती है। जैश को वहाँ एक बंदूक भी मिलती है और उसे वहाँ बहुत सारे लॉकेट नजर आते हैं। जैश अब समझ जाती है कि वो एक टाइम लूप में फंस चुकी है और वहाँ सब कुछ बार बार एक ही पैटर्न में हो रहा है। अब जैश डिसाइड करती है कि वो इस पैटर्न को तोड़कर रहेगी। वो एक बंदूक लेकर सबको खोजने निकल जाती है। तभी जैश को ग्रुप वाली जैश की आवाज़ सुनाई देती है और वो उसे मारने उसके पीछे जाती है और विक्टर भी उसके पीछे जाता है। जैश वहाँ पहुंचकर ग्रुप वाली जैश को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती है और ग्रुप वाली जैश वहाँ से भाग जाती है। तभी हम देखते हैं कि पुरानी जैश, जिसने की नकाब पहन रखा है, ग्रेग को गोली मार देती है। गोली की आवाज़ सुनकर जैश वहाँ जाती है और शेली और डाउनी को बचाकर वहाँ से ले आती है। जैश को लगता है कि अगर उसने पैटर्न बदल दिया तो हो सकता है कि ये लुक भी टूट जाए। वो शेली और डाउनी को बंदूक देती है और कहती है कि तुम किसी पर भी भरोसा मत करना और कोई भी दिखे तो उसे गोली मार देना। जैश वहाँ से जहाज के ऊपर आती है। उधर डाउनी और शेली को लगता है कि कोई उनके आसपास है और वो बंदूक चला देते हैं। तभी जैश आवाज़ सुनकर उनकी तरफ भागती है, लेकिन उससे पहले नकाबपोश जैश उन तक पहुंच जाती है और नकाब हटाकर शेली और डाउनी को अपने साथ चलने को कहती है। जैश उन्हें आवाज़ देती है, लेकिन नकाबपोश जैश उन्हें आवाज़ इग्नोर करने को कहती है और शेली और डाउनी को एक कमरे में ले जाती है और वहां पहुंचकर जैश उन दोनों पर हमला कर देती है, जिससे डाउनी वहीं मारा जाता है। लेकिन शेली किसी तरह बचकर वहां से बाहर निकल जाती है। शेली अब कंट्रोल रूम में जा पहुंचती है और दूसरी बोट से संपर्क करके कहती है कि वो हमें मार डालेगी। यहाँ हमें पता चलता है कि फिल्म की शुरुआत में ग्रेग ने जिस लड़की की आवाज़ सुनी थी वो और कोई नहीं बल्कि शेली ही थी। अब जैश भी वहाँ पहुँच जाती है। शेली जैश को नकाबपोश जैश समझकर वहाँ से भागती है और शिप के ऊपर पहुँच जाती है। जैश भी उसके पीछे वहाँ पहुँचती है और वहाँ का सीन देखकर दंग रह जाती है, क्योंकि वहाँ पहले से ही बहुत सारी शेली की लाशें पड़ी थीं। यानी कि नकाबपोश जैश और जैश ने पैटर्न तोड़ने की बहुत कोशिश की, मगर वो तोड़ नहीं पाई। अब जैश शेली को समझाने की कोशिश करती है। जैश जब वहाँ से नीचे देखती है तो वो देखती है कि शिप की रेलिंग के पास दो जैश आपस में लड़ रही थी और उनमें से एक जैश ने दूसरी जैश को मारकर समुद्र में फेंक दिया है। इसी बीच शेली भी दम तोड़ देती है और जैश नीचे देखती है कि समुद्र में पलटी नाव पर उसके सभी साथी उससे मदद मांग रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी सारे लोग मर जाते हैं वो पैटर्न फिर से शुरू हो जाता है, यानी कि जैश को फिर से ग्रुप के सभी लोगों को मारना होगा। इसलिए जैश एक कमरे में जाती है और खून से लिखती है कि थिएटर में जाओ और खाने वाले कमरे में जाकर शेली और डाउनी को कहती है कि ग्रेग ने उन्हें थिएटर में बुलाया है। जैश अब नकाब पहन लेती है और सबको मारने के लिए निकल जाती है। अब नकाब पहनी जैश सबसे पहले ग्रेग और फिर शेली और डाउनी को मारती है और वो वहाँ नई आई जैश को भी मारने की कोशिश करती है, पर वो नई जैश बचकर भाग जाती है और फिर से लूप रिपीट होता है। नई जैश नकाबपोश जैश को घायल करके समुद्र में फेंक देती है, यानी कि जैश का लूप तोड़ने का एक और प्रयास असफल रहा। नकाबपोश जैश घायल होकर समुद्र की गहराई में जा रही होती है कि तभी उसकी नींद खुलती है और वो खुद को उसी बीच पर पाती है जो उसने सपने में ट्रायंगल बोट पर देखा था। वहाँ पर केकड़े रेंग रहे होते हैं। जैश जल्दी से अपने घर की तरफ जाती है। वो घर में पहुंचकर देखती है कि एक और जैश टॉमी पर चिल्ला रही होती है कि उसने अपना खिलौना क्यों तोड़ दिया।
टॉमी पेंटिंग करते समय खिड़की के पीछे छुपी जयेश को देख लेता है और उसी दौरान उससे कलर नीचे गिर जाता है। ये देखकर घर के अंदर वाली जयेश बहुत गुस्सा हो जाती है और टॉमी को बहुत मारती है और फिर कलर साफ करने लगती है। इसी दौरान घर के बाहर वाली जयेश जाकर घर की बेल बजा देती है। घर वाली जयेश बाहर आती है लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। इसी मौके का फायदा उठाकर बाहर आई नई जयेश हथौड़ा लेकर अंदर आ जाती है और घर वाली जयेश को मार डालती है। ये सब टॉमी भी देख लेता है। नई जयेश टॉमी को रोते हुए गले लगा लेती है, कहती है कि ये एक बुरा सपना है। सीन फिल्म के शुरू में दिखाया गया सीन ही था और अब हमें समझ आता है कि जयेश टॉमी को गले लगाकर क्यों रो रही थी। अब जयेश मर चुकी जयेश की लाश को कार की डिक्की में डालती है और टॉमी को साथ लेकर लाश को ठिकाने लगाने के लिए निकल जाती है। तभी चलती कार से एक पंछी टकरा जाता है। अब जयेश कार रोककर उस पंछी को फेंकने जाती है, लेकिन वो वहाँ देखती है कि वहाँ पहले से ही बहुत सारे पंछी पड़े हुए हैं, यानी कि ये भी एक लूप ही है, इसमें जयेश फंसी हुई है। ये सब देखकर जयेश बहुत घबरा जाती है और जल्दी से कार में बैठकर वहाँ से जाने लगती है। कार के ग्लास पर अभी भी पंछी का खून लगा हुआ था, जिसे देखकर टॉमी बहुत घबरा जाता है। वो जोर जोर से रोने लगता है, जिससे जयेश का ध्यान भटक जाता है और उसकी कार एक ट्रक से टकरा जाती है, जिससे एक भयंकर एक्सीडेंट होता है और डिक्की में रखी जयेश की लाश बाहर आ जाती है और टॉमी भी उस एक्सीडेंट में मारा जाता है। लेकिन नई जयेश किसी तरह से बच जाती है। तभी टैक्सी ड्राइवर वहां आता है और जयेश से पूछता है कि क्या वो ठीक है। इस पर जयेश हाँ में जवाब देती है और उसी टैक्सी में बैठकर उस ट्रैक पर पहुंच जाती है जहां से वो ट्रायंगल नाव में बैठी थी, जिससे वो लूप को फिर से शुरू करके अपने बेटे को बचा सके। और अब जयेश उस ट्रायंगल नाव की तरफ जाने लगती है। तभी उसे विक्टर मिलता है। तभी वहाँ ग्रेग भी आ जाता है और वो जयेश से परेशान होने का कारण पूछता है और जयेश घबराते हुए थकान का बहाना बनाती है, जैसा कि उसने पहले भी बनाया था। अब जयेश ट्रायंगल नाव पर चढ़ जाती है और इसी के साथ ये फिल्म समाप्त हो जाती है, यानी कि लूप अभी भी चालू है।